आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं एस्ट्रो सागर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, बुध देव जो है वो कुछ दिनों के लिए चेंज हो रहे हैं। कुछ दिन क्यों? क्योंकि इनका वक्रत्व काल भी होगा, यहाँ लौट करके भी आएंगे। तो कन्या राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है कन्या राशि के लिए। वैसे तो सभी राशियों के लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपके दशमेश भी हैं और आपके लग्नेश भी हैं। अब लग्नेश जो है वो अष्टम स्थान में जा रहे हैं। अब तक सप्तम में थे, नीच के थे, राहु के साथ थे। तो नीच से तो अब वो उबर रहे हैं, अष्टम में जा रहे हैं। लग्नेश का अष्टम में जाना भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति देव के साथ जा रहे हैं। ज्ञान, अब जहां पर ज्ञान का अथाह भंडार हो, वहां पर एक छोटे बच्चे को भेजा जाए तो क्या उसका लाभ होगा? बताइए भाई। आप लोगों के गुरुदेव होंगे और उन गुरुदेव के पास एक छोटे से बच्चे को, जो 4-5 साल का, 7-8 साल का बच्चा हो, तो क्या वो समझ पाएगा कि गुरु की महत्ता क्या है? बुलदेव भी ऐसे ही है, किशोरावस्था के हैं, युवराज हैं, उनको नहीं पता भैया गुरु की महत्ता क्या है। अब आपके जो गुरु जो होंगे, आप उनके जाते ही चरण छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, वहां शांत बैठेंगे, आपस में कुछ बातें नहीं करेंगे, उनका जरूरत से ज्यादा सम्मान करेंगे। गुरु का सम्मान होता है, लेकिन आपके साथ में कोई बच्चा है तो वो तो नहीं सुनेगा ना। कहीं कहेगा पापा ये चीज दिलाइए, कभी मम्मी से कहेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। तो क्या गुरु उस पर नाराज होंगे? नहीं, गुरु उस पर नाराज नहीं होते। लेकिन बुध को भी वहां से कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता। समझ रहे हैं ना हम क्यों बता रहे हैं? कि बुध जो है वो गुरु के साथ जा रहे हैं, ज्ञान के अथाह भंडार के साथ जा रहे हैं, आपके चतुर्थेश, आपके सप्तमेश के साथ जा रहे हैं। चतुर्थ का सप्तम का संबंध आपके लग्न और दशमेश से अष्टम स्थान में हो रहा है, जो कि गुप्त ज्ञान का कारक है, जो संघर्ष का कारक है, जो मृत्यु और मोक्ष का कारक है, जो शैया सुख का भी कारक है। तो यहां पर बुधदेव क्या करेंगे? जो दिक्कतें आपको आ रही थी, आपका कार्य बंद हो गया था, आपको हर तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसमें तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात, आपको कहीं ना कहीं कुछ बीमार होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान रहेगी। अपने खान पीन पर बहुत ज्यादा आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि 30 मार्च तक शुक्रदेव भी कहां पर है? षष्ठ भाव में। बुधदेव सीधे शुक्र के घर को देख रहे हैं और शुक्रदेव षष्ठ स्थान में है। कारक होते हैं, लेकिन भोगों की अधिकता बहुत देते हैं। भोगों की अधिकता के कारण दिक्कत होती है, वासनात्मक क्रियाएं बढ़ती हैं। बुधदेव युवराज है, तो युवराज और चाहेंगे वासना को जगाना। तो वासना को जगाना, चलिए मानते हैं, ठीक है, पति पत्नी का संबंध है, प्रेम है, लेकिन उसकी अति मत कीजिएगा। दूसरी चीज, बुध का यह गोचर आपको आपके ज्ञान से कमवाएगा, क्योंकि गुरुदेव का प्रभाव तो बच्चे पर भी थोड़ा बहुत पड़ेगा। जब गुरुकुल में बच्चे जाते हैं, गुरु के साथ दिन कुछ बिताते हैं, तो उन पर गुरु की छाप पड़ती है। हाँ, किसी बच्चे पर थोड़ी जल्दी पड़ जाती है, किसी बच्चे पर थोड़ी देर से पड़ती है, लेकिन एकदम जाते ही नहीं पड़ती। और बुधदेव जाते ही अपना रिजल्ट दिखाते हैं। तो अचानक से कहीं ना कहीं से आपको गुप्त धन मिलवा सकते हैं। लेकिन भैया हम पर आरोप मत लगाइएगा इस चीज का, हम सिर्फ और सिर्फ गोचर की व्यवस्था बता रहे हैं। कैरियर में कुछ गोपनीय परेशानी आपको आ सकती है, और कैरियर में गोपनीय रूप से आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। यह परिवर्तन आपके पक्ष में भी हो सकता है, आपके विपक्ष में भी हो सकता है। यह आपकी कुंडली के बुध पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति है। अचानक से धन लाभ के आसार तो बनाएगा, लेकिन नुकसान के भी आसार बनाएगा। यह कन्या राशि वालों की कुंडली में जो बुध की स्थिति होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि फायदा होगा या फिर लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ये हम खोलकर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बुध का गोचर भैया बहुत लंबा चलने वाला है। इस बार 2 अप्रैल को बुध यहीं पर वक्री हो जाएंगे, यानी कि फिर पीछे की ओर लौटेंगे, फिर नीच का फल देना शुरू करेंगे।
समझनी चाहिए आपको बात। 2 अप्रैल को वक्री होंगे और 10 अप्रैल को फिर से ही आ जाएंगे, यानी कि 2 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे वक्री होना और 10 अप्रैल को फिर से नीच राशि में ही राहु के साथ आ जाएंगे। बहुत गंभीरता से इस विषय को समझिए, बहुत रोचक विषय है। जो ज्योतिष वाले हैं उनको भी समझना चाहिए, ज्योतिषी हैं वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें पता है। और 26 अप्रैल को यहीं पर ये मार्गी होंगे। 26 अप्रैल को मार्गी होकर के फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद 11 मई को ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, स्टार्ट किया 26 मार्च से, गए दोबारा से मेष राशि में 26 मार्च को, फिर नीच के हुए, फिर वक्री हुए, फिर वक्री होकर के 11 मई को बुध के साथ आएंगे। 11 मई के बाद फिर 24 दिन का गोचर, उसके बाद ये आके कहाँ आएंगे, नवम भाव में। तब कल्याण होगा बुध का। उससे पहले भी कल्याणात्मक स्थिति होगी। ऐसा मत समझिए कि कल्याणात्मक स्थिति नहीं होगी, बीच बीच में कई योग बनेंगे, वो आपको सब बताएंगे। राशिफल दुल्हन पर इसलिए नहीं दिया कि हमारी तबीयत खराब थी, आज भी तबीयत खराब है, तो आज सिर्फ बुध के बारे में गोचा। परसों से रेगुलर आपको कोशिश करेंगे, यानी कि कल से कोशिश करेंगे कि आपको दैनिक राशिफल मिले। अब इस चैनल पर कन्या राशि के बारे में बताएंगे। जो दूसरा चैनल बना रहे हैं त्रिनेत्र, उस पर ही सब राशियों का हाल बताया जाएगा, है ना। तो वाक सिद्धि योग यहाँ पर गुरुदेव और बुध के मिलने से बनेगा। आप जिसको अच्छा बोलेंगे हो सकता है उसका अच्छा हो जाए, आप जिसको बुरा बोलेंगे हो सकता है उसका बुरा हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके यहाँ पर आने से स्ट्रांग होंगे। गुप्त योजनाएं आप बनाएंगे, गुप्त योजनाएं आपकी सफल होने के चांस भी बनेंगे यदि बुधदेव आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, अच्छे घर में बैठे हुए हैं। एक चीज और, बुध और गुरु मिल रहे हैं और फिर यहां पर सूर्यदेव से अलग हुए हैं। अब सूर्यदेव, अभी इनका मिलन जो है वो थोड़े दिन बाद होगा। सूर्यदेव की अभी चर्चा नहीं करते, वो सूर्यदेव के गोचर में करेंगे। लेकिन शुक्र उच्च के हो जाएंगे 30 मार्च को, और 30 मार्च को शुक्र जो है वो राहु के साथ आएंगे और यहाँ पर सूर्य भी विराजमान रहेंगे और बुध ऐसे में अष्टम में रहेंगे। तो ये जैसे ही शुक्रदेव का परिवर्तन होगा तो आपकी दैनिक आमदनी को बढ़ाना शुरू कर देंगे। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा, धन का साथ मिल जाएगा। वाणी के कारण आप एक से एक आयाम छुएंगे। वाणी आपकी बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी, वाणी में आपकी एक कलात्मकता आएगी। लेकिन वहीं पर एक जो दोष बनेगा वो दोष होगा ऐसी ज्ञानपरक बातें बोल देना दूसरे व्यक्ति को जो उसको बुरा लगे, हालांकि आप सही बोलेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति कंजूस है, आपको पता है कंजूस है, बुध और गुरु मिल गए हैं, तो उसको तो नहीं कहेंगे कि यार तो कंजूस है, उसको बहुत बुरा लगेगा। तो कहेंगे आप उससे मिले, अरे भैया कैसे हैं आप, बहुत अच्छे, अरे सरकार कुछ पैसे वगैरह भी खर्च कर लिया कीजिए, कहाँ इतना जोड़ते रहते हैं। वो कहेगा जी नहीं सब करते हैं। अरे हमें पता है भैया, आप देखिए ना, आपका इसी से अंदाजा लग रहा है कि आपके जो शूज हैं उस पर पॉलिश नहीं हुई। अरे भैया पॉलिश तो बहुत कम पैसों की आती है, आप पॉलिश करा लीजिए। तो ज्ञान के साथ उसको ऐसी बात बता देंगे जो उसको बहुत बुरी लग जाएगी। ज्ञान शामिल हुआ ना, बुध है, चालाक है, चपल है, राजकुमार है, ज्ञान भी मिल गया यहाँ पर, तो अपनी कलाकारी से बाज नहीं आएंगे। तो ऐसे कोई भी वाक्य, ऐसी कोई भी वाणी आपको नहीं बोलना जिससे कि दूसरे को आघात पहुंचे, क्योंकि यह दुश्मनी में बाद में बदलने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है ना। बुधदेव आपके कैरियर में यहाँ पर ग्रो करेंगे आपके पराक्रम के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ से तृतीय स्थान बुध का घर बनेगा। हाँ, लगन में आपके दिक्कत करेंगे क्योंकि लगन से अष्टम घर में है, लेकिन यहाँ पर सहायता इसलिए होगी आपकी, आपको रोगों से इसलिए निकालेंगे, या वाणी के अगर दोष होंगे तो उनसे कहीं ना कहीं इसलिए निकालेंगे क्योंकि मंगल देव जो है वो फिलहाल छठे भाव में है और शनि की दृष्टि भी बुध और गुरु पर बनेगी।
तो चपल चालाक बन जाएंगे। शनि और बुध की युति बहुत शातिर बना देती है, और शनि की दृष्टि सीधी पड़ेगी गुरु पर भी, बुध पर भी। तो इस दौरान आप बहुत ज्यादा चपल चालाक रहेंगे, आपको कोई समझ नहीं पाएगा। और हम कहते हैं कि चपल चालाक होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। बस यही आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, किसी दूसरे का अहित मत होने दीजिएगा, अन्यथा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब इन दिक्कतों से कैसे बाहर निकलें? तो 6 मिनट हरी घास पर चलना, और यहाँ पर शनिदेव को भी शामिल कीजिए। यदि कोई बीमारी आपको होती है, कोई संकट आप पर आता है, कोई बीमार हो गए सपोज कीजिए, स्वास्थ्य खराब हो गया, कार्य नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हम पहले से ही उपाय बता रहे हैं। कम से कम 11 दिन 21 दिन इस उपाय को कीजिए रेगुलर। उपाय क्या करना है? नील आता है, नील जो कपड़ों, वाइट कपड़े करने के लिए, वो मतलब वाइट कपड़ों में नील का प्रयोग होता है ना, जब कपड़े धोते हैं तो स्त्रियां करती हैं, शायद चमक बढ़ाने के लिए होता है ना। उस नील को थोड़ा सा, जो पाउडर वाला नील होता है, उस नील को ले लीजिए, और उस नील में मतलब उस नील को आप किसी पात्र में ले लीजिए, किसी मग्घे में, किसी गिलास में। गिलास से मेरा मतलब है कोई मेटल ना हो, जैसे कि प्लास्टिक हो, प्लास्टिक की किसी चीज़ में ले लीजिए, और अपने सिर से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। यदि स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ महसूस कर रहे हैं, रोजाना कीजिएगा। 7 बार घुमा करके उस नील को भी, उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाना, बस थोड़ा सा नील डालना है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, और जो अपने टॉयलेट होती है उस टॉयलेट में डाल दीजिए, और फिर पानी चला दीजिए, यानी कि उसको फ्लश कर दीजिए। तो किसी भी प्रकार का त्वचा रोग, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, किसी प्रकार का मुख का रोग, किसी भी तरह की जो दिक्कतें होंगी ना, वो आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। कीजिएगा 21 दिन तक लगातार। इससे हर तरीके से आपकी सुरक्षा होगी, शरीर की आपकी सुरक्षा होगी। घर में कोई बहुत ज्यादा यदि बीमार होता है तो उसके लिए इस प्रयोग को कीजिएगा, अन्यथा इस प्रयोग को ज्यादा मत कीजिएगा। हाँ, अपने लिए कीजिएगा यदि स्वास्थ्य आपकी दिक्कत कहीं आपको दिखाई देती है, किसी भी तरह की स्वास्थ्य में दिक्कत, इसको ये दूर कर देगा। अब राहु के चंगुल से तो बुध निकल जाएंगे, है ना, लेकिन आना फिर यहीं पर है। तो दाम्पत्य में आपके थोड़ा सुधार आएगा, और ये सुधार आपको लगेगा आपकी जिंदगी को बना रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ भ्रामक स्थितियां बनेंगी, क्योंकि बुध को लौट करके यहीं पर आना है, नीच के फिर से बुध हो जाएंगे राहु के साथ। तो अपनी जो अगर आपके दाम्पत्य में दिक्कत है, तो उन दिक्कतों को दूर कीजिए। अभी एक दूसरे पर इतना भरोसा मत कीजिए कि बस हमारी सभी दिक्कतें दूर हो गई, क्योंकि दिक्कतें फिर से आने वाली हैं। एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, इतना समझ जाइए कि कोई भी दिक्कत आए फिर आपको अलग ना कर पाए, है ना। समझ गया ना हमारी बात को? बस इस चीज को आपने अगर कर लिया, तो फिर जब बुध नीच के होकर दोबारा आएंगे तो फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके अलग उपाय होंगे, क्योंकि वहां पर उनका वक्री काल भी होगा। अभी मार्गी बुधदेव हैं, आप सभी का कल्याण इसमें करेंगे। बुधदेव को मजबूत करने के लिए गणपति जी की आराधना और 6 मिनट हरी घास पर चलना है जरूर करते रहिए, इससे आपको बुधदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।